नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं DSSB का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, जो कि हमने सुबह डिस्कस किया था शॉर्ट में 10 नवंबर 2023 की डेट का। लेकिन आज यानी 17 नवंबर 2023 को DSSB ने अपने वेब पोर्टल पर इसको अपडेट कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 323। इसमें DSSB की तरफ से NDMC की कुछ पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज की हैं नर्सिंग कैडर में, और टोटल पोस्ट ऑफ नंबर हैं 90। अब हम ये वीडियो वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुबह के वीडियो में हमने जो चीज़ें अवेलेबल थी वही बताई हैं। NDMC का हमें भी व्यक्तिगत रूप से आइडिया नहीं था कि उनके RR रिव्यू हुए हैं या नहीं हुए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या वाकई में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में 21 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। लास्ट डेट 1 महीने बाद यानी 20 दिसंबर तक रहेगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले हम यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का ब्रेकअप देख लेते हैं। जो 90 टोटल पोस्ट हैं उनमें ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 37 हैं, OBC में 26 हैं, SC में 11 हैं, ST में 6 हैं और EWS में 10 पोस्ट हैं टोटल नंबर। ये पोस्ट का ब्रेकअप है यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 9023, ये पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर अब हम देखेंगे डिटेल में इनकी वैकेंसी, तो यहाँ पर दिखाई रखी, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पोस्ट का ब्रेकअप जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर हैं। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसको लेकर के क्या होनी चाहिए? आपका जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। BSc नर्सिंग इन्होंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एलिजिबल नहीं है। BSc है, जैसे आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है या फिर GNM है। एक्सपीरियंस की क्या बात है? DSSB के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट और MCD की जो पोस्ट आएंगी बहुत ही नियर फ्यूचर में 1 से 1.5 महीने के अंदर, जो हम 100% जो हम पोस्ट आने वाली हैं, उस समय RR अपडेट होकर के आएंगे। हम आपको गारंटी से बता दे रहे हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया है। यानी कि आप सिंपली चाहे से GNM है या चाहे से BSc हैं, आपको किसी तरीके के कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नोट कर लीजिएगा, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। लेकिन इश्यू यह है केवल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 90 है। पे स्केल की बात करोगे तो वही पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर प्री रिवाइड स्केल में ग्रेड पे जो है 4600 का ग्रेड पे है। बेसिक जो है वो 44,900 स्टार्ट बेसिक आपका रहेगा। सैलरी का वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे पहली सैलरी बनेगी। एज की अगर बात करें तो एज का क्राइटेरिया भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही क्राइटेरिया दिया है जो आज तक DSSB ने रखा हुआ था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। NDMC के लिए वही दिया गया है। RR रिव्यू नहीं हुए हैं अभी तक। 18 से 32 साल की एज का क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। हम बता दें आपको, NDMC में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहा है, 180 दिन से ज़्यादा काम किया है, तो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमम 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन जो हो मिलने वाला है। अर्लियर जो है ये नोटिफिकेशन में अब इन्होंने चेंज कर दिया है, अनलिमिटेड मिलना था, लेकिन अब 1 टाइम एज रिलैक्सेशन जो हो केवल 5 साल के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था यहाँ का, हमने डिस्कस कर लिया है। बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो 21 नवंबर से खुलेगा, 20 दिसंबर तक ओपन रहेगा। DSSBonline.nic.in पर जाकर के आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म
भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। केवल ऑनलाइन मोड है, इसके अलावा किसी भी मोड में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। आपके नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है टेक्निकल में सिंगल टीयर एग्ज़ाम होगा, 1 टीयर एग्ज़ाम होगा। ये पोस्ट कोड है 9023 और इसके लिए जो एग्ज़ाम होना है वो किस तरीके से होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस 200 आएंगे, टोटल मार्क्स भी 200 ही रहेंगे। ग्रैंड टोटल जो हो हर एक क्वेश्चन जो हो 1 नंबर का आएगा। अब इसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश होगा। हर एक सेक्शन में 5 सेक्शन हो गए हैं, तो हर एक सेक्शन के 20-20 नंबर होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब है नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। पहली बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया है DSSB ने, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या चेंज किया है, जितनी भी टेक्निकल पोस्ट कोड्स हैं, आपका पोस्ट कोड टेक्निकल पोस्ट में आता है, आपको मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए टीयर 1 एग्जामिनेशन में, और टीयर 1 एग्जामिनेशन ही है। और केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स किस में चाहिए, सेक्शन बी में चाहिए। सेक्शन बी का मतलब क्या है, नर्सिंग के पार्ट में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेटर ऑन दिखाए गए, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लें। जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% हैं, OBC कैंडिडेट्स के लिए 35% हैं, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 30% है। कहने का मतलब जनरल EWS के कैंडिडेट्स को नर्सिंग के पेपर में यानी 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने होंगे। 40 क्वेश्चन ही नहीं, मार्क्स आने चाहिए निगेटिव के बाद में। OBC कैंडिडेट्स को 35 और SC ST कैंडिडेट्स को 30% चाहिए। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए का मतलब हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं चाहिए। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो दोनों के मार्क्स को जोड़ करके ही बनेगी, ये कंफर्म कर लेना आप पहले चीज़ों को, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था कि चाहे से अगर मान लीजिए मेरिट 90 नंबर जा रही हो, 90 नंबर आपके केवल सेक्शन ए में ही आ जाएं, यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके में आ जाएं, तो आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन अब की बार अगर 90 की मेरिट जा रही है तो आपको 40 नंबर आपके नर्सिंग में होने ही होने चाहिए। कहने का मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो सेक्शन बी पे अप्लाई है, यानी कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न पे अप्लाई है, उसमें आपको ये मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। फिर मेरिट जो बनेगी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को बना करके मिलेगी बनेगी, ये समझ के रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है, यस निगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत क्वेश्चन के 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स जो हों काट लिए जाएंगे आपके। ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, 1 टीयर एग्ज़ाम होगा, 2 टीयर एग्ज़ाम के पोस्ट कोर्स अलग हैं। आपका 1 टीयर के अंदर आता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT होगा। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर एग्ज़ाम हुआ, और वो होगा ही होगा। फॉर्मूला कौन सा अपनाएंगे, यहीं पर एनेक्सर 2 दे रखा है इन्होंने, वो फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लगभग एग्जामिनेशन जो है एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं देख लीजिए आप। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए क्या चाहिए, 30% चाहिए। और ये मार्क्स जो है आपको सेक्शन बी में चाहिए मिनिमम, और मेरिट जो हो सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को बना करके बनने वाली है। कट ऑफ डेट यानी कि 20 दिसंबर तक आपके पास में जो क्वालिफिकेशन इन्होंने पूछी है, यानी कि नर्सिंग में आप पास होने चाहिए, तो वो आपको पास में चाहिए। आपका रिजल्ट आ गया हो जाना चाहिए 20 दिसंबर तक। एम्स नॉर्सेट के से थोड़ा सा अलग है, अगर आपका रिजल्ट उस दिन तक आ गया है आप एलिजिबल हैं। लिखा है इन्होंने कट ऑफ डेट जो है क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन को ही माना जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। OBC का बड़ा मैटर है, OBC केवल दिल्ली का चलेगा, जो कि 8 सितंबर 1993 से पहले से यहाँ पर जो फैमिलीज रह रही हैं, जिनका फैमिली मेम्बर्स का OBC का सर्टिफिकेट है, उन्हीं का ही OBC का सर्टिफिकेट जो है वो एलिजिबल होगा। ये एज रिलैक्सेशन हमने ऑलरेडी बताया, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा।
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है, चूंकि आपकी पोस्ट जो ग्रुप बी के अंदर आती है। फीस का डिस्कशन करना यहाँ पर रह गया था, डिस्कस कर लें। एप्लीकेशन फ़ी DSSB की स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ी है केवल और केवल 100 रुपये। हम सुबह ही बता रहे थे आपको 100, 200 या 300 रुपये, आज तक 100 रुपये रहती आई है और वही इन्होंने रखी है। रिवाइज अभी भी नहीं की है इन्होंने, तो मैक्सिमम क्या केवल और केवल 100 रुपये फ़ीस जो है वो इनकी रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और कैंडिडेट्स जो कि SC, ST एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से आते हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी। नोट कर लीजिएगा, कोई फ़ी नहीं है। जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, SC, ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इस सेशन में हमने लगभग चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।